बीएससी जूलॉजी 6 सेमेस्टर, जिसका पेपर कोड है जू 304F। पेपर टाइटल इज इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। पहले हमने 5 लेक्चर में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4, यूनिट 5, पहले हमने 5 लेक्चर में यूनिट 1 से लेकर 5 तक कवर कर लिया है। आज ये 6 लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज में। आज हम यूनिट 6 डेवलपमेंटल जीन इसको कवर करेंगे। इसके अंदर टॉपिक्स हैं जीन एंड डेवलपमेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज। इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम, नो। डीएनए, नो। जीन, यस। जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। कौन से अमाइनो एसिड, कौन से टाइप ऑफ आरएनए जो है अमाइनो एसिड को कैरी करता है? तो mRNA नो, tRNA यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट क्या है? न्यूक्लियस, नो। राइबोसोम, यस। प्रोटीन सिंथेसिस होती है राइबोसोम पर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर। प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कैसा होता है? सेपरेट होता है, नो। साइमल्टेनियस होता है, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्रोकैरियोट के केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, वहां पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो दोनों साइटोप्लाज्म में ही साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोडॉन इज ए सीक्वेंस ऑफ। कोडॉन किसका सीक्वेंस है? 2 न्यूक्लियोटाइड का, नो। 3 न्यूक्लियोटाइड का, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, होम्योटिक जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। होम्योटिक जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मेटाबॉलिज्म के लिए, नो। बॉडी प्लान डेवलपमेंट, यस। ये बॉडी का प्लान डेवलप करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एपोप्टोसिस रिफर्स टू दी। एपोप्टोसिस को कैसे रिफर्स करते हैं? सेल ग्रोथ करता है ये, नो। प्रोग्राम सेल डेथ, यस। एपोप्टोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा जीन एक्सप्रेशन का सही ऑर्डर है? तो ट्रांसलेशन से ट्रांसक्रिप्शन, नो। रेप्लिकेशन से ट्रांसलेशन, नो। ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, यस। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, देन आरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो ये होता है जीन एक्सप्रेशन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड इज कॉल्ड। वह प्रोसेस जिसके द्वारा सेल स्पेशल टाइप सेल में बदल जाती हैं। ग्रोथ, नो। डिफरेंशिएशन, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सेल डिफरेंशिएट हो जाती है कोई स्पेसिफिक सेल टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन मींस। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? ऑल जीन एक्सप्रेस इक्वली, नो। डिफरेंट जीन एक्सप्रेस इन डिफरेंट सेल, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अलग अलग सेल में अलग अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्लोनिंग ऑफ शीप डॉली वाज डन यूजिंग। तो डॉली शीप बनाई गई थी, क्लोन करके बनाई गई थी ये। वो किसके द्वारा बनाई गई थी? एम्ब्रियो स्प्लिटिंग के द्वारा, नो। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। डॉली एक क्लोन्ड एनिमल था
जिसके ऊ साइड से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया था और इसमें सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर किया गया था। और जो सीप जो थी, जो इस तरह से बनाई गई थी, उसका नाम डॉली रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स आर। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डीएनए सीक्वेंस, नो। आरएनए मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियस, नो। सबस्ट्रेट इन एग साइटोप्लाज्म इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, यस। जो एग होता है, एग के साइटोप्लाज्म में जो सबस्टेंस होते हैं, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, ये डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मार्फोजन्स आर। मार्फोजन्स क्या होते हैं? एंजाइम्स, नो। हॉर्मोन्स ओनली, नो। सबस्टेंस गवर्निंग पैटर्न फॉर्मेशन, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, होम्योटिक जीन कंट्रोल। होम्योटिक जीन क्या कंट्रोल करते हैं? डाइजेशन, नो। बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन आइडेंटिटी, यस। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीजन आर फाउंड इन। ऑक्सीजन कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में, नो। प्लांट ओनली, नो। एनिमल्स, यस। ऑक्सीजन जो है हमारे अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज टू स्टडी डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंटल जेनेटिक्स के लिए स्टडी के लिए यूज किया जाता है? ई कोलाई, नो। ड्रोसोफिला, यस। ड्रोसोफिला, या जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, एक इंसेक्ट है, इसको हम डेवलपमेंटल स्टडीज के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द जीन बाइकॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर। बाइकॉट जीन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पोस्टीरियर डेवलपमेंट, नो। एंटीरियर डेवलपमेंट, यस। बाइकॉट प्रोटीन से एंटीरियर डेवलपमेंट होता है, बॉडी का अगला पार्ट बनता है ड्रोसोफिला में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एपोप्टोसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर। एपोप्टोसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ ओनली, नो। रिमूविंग अननेसेसरी सेल्स, यस। जो अननेसेसरी सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, उनको रिमूव करता है ये। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस। इनमें से कौन सा एपोप्टोसिस का एग्जांपल है? ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, नो। फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स फ्रॉम वेब्ड हैंड्स, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो हमारी फिंगर्स हैं, जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, तो ये आपस में अटैच रहती हैं, इनके बीच बीच की सेल्स जो है वो इनकी डेथ हो गई, ये बाहर निकल जाती है, तब होता है फिंगर का फॉर्मेशन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्टेम सेल आर कैरेक्टराइज्ड बाय। स्टेम सेल का करेक्टर क्या है? नो डिवीजन, गलत। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, यस। स्टेम सेल जो है वो दूसरी सेल में डिफरेंशिएट कर सकती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टोटिपोटेंट cells can form only tissue, no. Form entire organism, yes. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं वो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती हैं। जैसे कि स्पंज में होती है आर्क्यूसाइट सेल, वो टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, पूरी स्पंज की बॉडी को बना सकते हैं। जैसे मल्टीपोटेंट में आएंगे तो वो सभी पूरी बॉडी को नहीं बना सकती मल्टीपोटेंट सेल्स, लेकिन टोटिपोटेंट सेल्स बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, differential gene expression in eukaryote is primarily controlled at। differential gene expression primarily किसके द्वारा कंट्रोल होता है? replication level, no। transcription level, yes। option B is the correct answer। next question number 23, which mechanism ensure that liver and brain cells express different protein despite identical DNA। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, लीवर और ब्रेन में दोनों में सेम डीएनए है, सेम डीएनए होगा, डीएनए तो सब में सेम है हमारी सारी बॉडी की सभी सेल्स में, लेकिन अलग अलग प्रोटीन क्यों बनाती हैं?
आइडेंटिकल प्रोटीन नहीं बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू म्यूटेशन के द्वारा? नो, ड्यू टू डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, हमारे सभी सेल्स में सेम डीएनए है लेकिन अलग अलग प्रोटीन बनते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा अलग अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू दी। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किससे बाइंड करते हैं? टीआरएनए से? नो। एनहांसर से? और प्रमोटर रीजन से? यस। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं प्रमोटर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा प्रोसेस जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज करता है? डीएनए मिथाइलेशन? नो। हिस्टोन एसिटिलेशन? हिस्टोन प्रोटीन पर अगर एसिल ग्रुप ऐड हो जाता है तो जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए मिथाइलेशन जनरली लीड्स टू दी। डीएनए का अगर मिथाइलेशन हो जाएगा तो क्या होगा? जीन एक्टिवेशन? नो। जीन साइलेंसिंग? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो मिथाइलेशन क्या करता है? जीन को साइलेंट करता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यूक्रोमेटिन इज करेक्टराइज्ड बाई। यूक्रोमेटिन का करेक्टर क्या है इनमें से? कंडेंस डीएनए? नो। इनएक्टिव जीन? नो। लूजली पैक क्रोमेटिन? यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यूक्रोमेटिन में डीएनए लूजली पैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हेट्रोक्रोमेटिन इज। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन? नो। लूजली पैक्ड? नो। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव? यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए टाइटली पैक होता है और वहां पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। इनमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन का एग्जांपल है? प्रमोटर बाइंडिंग? नो। आरएनए स्प्लाइसिंग? नो। डीएनए मिथाइलेशन? यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग रिजल्ट्स इन। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा क्या होता है? सेम प्रोटीन ऑलवेज? नो। मल्टीपल प्रोटीन फ्रॉम वन जीन? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक जीन से कई सारी प्रोटीन बनती हैं ड्यू टू प्रोसेस ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द जीन रेगुलेशन। इनमें से कौन सा जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है? एनहांसर, साइलेंसर, ऑपरेटर? ये तीनों नहीं होते इन्वॉल्व। ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं, एनहांसर, साइलेंसर, ऑपरेटर, but ribosome is not involved in the gene regulation. It involved in the protein synthesis. So option D is the right option. Epigenetic changes क्या होते हैं? परमानेंट डीएनए म्यूटेशन? नो। सेकेंड ऑप्शन है चेंज विदाउट अल्टरिंग डीएनए सीक्वेंस? यस। डीएनए सीक्वेंस में चेंज ना हो लेकिन जीन एक्सप्रेशन में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम इपिजेनेटिक चेंज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाउसकीपिंग जीन्स आर। हाउसकीपिंग जीन क्या होते हैं? एक्सप्रेस ओनली इन एम्ब्रियो? नो। एक्सप्रेस्ड इन ऑल सेल्स कंटिन्यूअसली? यस। हाउसकीपिंग जीन जो होते हैं वो होते हैं जो सभी सेल में लगातार जो है एक्सप्रेस होते रहते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल होती है, तो ग्लाइकोलिसिस को जो जीन होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेस रहते हैं क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो है लगातार हो रहा है हमारी सेल के अंदर। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जो जीन एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको सिंथेसिस करने वाले जीन हाउसकीपिंग जीन कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द होमियोबॉक्स इज ए डीएनए सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट। होमियोबॉक्स जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो कितने बेस का होता है? 30 बेस पेयर? नो। 60 बेस पेयर? नो। अबाउट 180 बेस पेयर? यस। 180 बेस पेयर का बना होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
और होमीबॉक्स से एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो 60 अमीनो एसिड की बनी होती है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मैटरनल इफेक्ट जीन आर एक्सप्रेस इन, मैटरनल इफेक्ट जीन कहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं? एम्ब्रियो में नो, फादर में नो, मदर में यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। नैनोस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नैनोस जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हेड फॉर्मेशन के लिए नो, टेल या पोस्टीरियर पार्ट फॉर्मेशन यस। ड्रोसोफिला की बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है नैनोस जीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। म्यूटेशन इन होम्योटिक जीन रिजल्ट इन, अगर होम्योटिक जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा? सेल डेथ होगा नो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट इनटू अनदर बॉडी पार्ट यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर होम्योटिक जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो एक बॉडी पार्ट दूसरे के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मार्फोजन ग्रेडियंट आर इंपॉर्टेंट फॉर, मार्फोजन ग्रेडियंट जो बनती है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए नो, पोजिशनल इंफॉर्मेशन यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। मार्फोजन आर डिफाइंड एज, मार्फोजन को कैसे डिफाइन करेंगे? एंजाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म नो, सबस्टेंस दैट फॉर्म ग्रेडियंट एंड डिटरमाइन द सेल फेट यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मार्फोजन केमिकल सब्सटेंस होते हैं और ये सेल के फेट को डिटरमाइन करते हैं कि वो सेल आगे चलकर क्या बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कैडरिन रिक्वायर विच आयन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, कैडरिन एक सेल सेल एडिशन प्रोटीन है, ये इसके लिए कौन सा आयन रिक्वायर्ड होता है? सोडियम आयन नो, पोटेशियम आयन नो, कैल्शियम आयन यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कैडरिन में के है और कैल्शियम में भी, कैडरिन में सी ए है, पहले दो लेटर सी और ए है, इसलिए याद रखना कि इसमें कौन सा आयन रिक्वायर्ड होता है इसके एक से एसिन के लिए? कैल्शियम आयन, कैल्शियम में भी सी और ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इनमें से कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंपोनेंट है? हीमोग्लोबिन नो, कोलेजन यस। कोलेजन प्रोटीन जो है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लॉस 42। लॉस ऑफ सेल एडिशन कैन लीड टू दी, अगर सेल आपस में अटैच ना हो, ऐसा म्यूटेशन हो कि सेल आपस में अटैच ना हो तो क्या टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये किस तरफ ले जाएगा? इंक्रीज स्टेबिलिटी की तरफ नो, कैंसर मेटास्टेसिस यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेल अगर आपस में एडियर नहीं होंगी, अटैच नहीं होंगी, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी और वहां पर जो है वो मेटास्टेसिस या कैंसर कॉज करेंगी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। विच एडिशन मॉलिक्यूल इज कैल्शियम इंडिपेंडेंट, कौन सा एक एडिशन मॉलिक्यूल है जो कैल्शियम पर डिपेंड नहीं होता है? कैडेरिन नो, इसको कैल्शियम आयन चाहिए। इंटीग्रिन्स यस, इसको कैल्शियम नहीं चाहिए। सिलेक्टिन यस, इंटीग्रिन और सिलेक्टिन को कैल्शियम नहीं चाहिए होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। गैप जंक्शन अलाउ, डिफरेंट टाइप के सेल सेल जंक्शन होते हैं, इनमें से एक होता है गैप जंक्शन। इसका क्या काम होता है? डीएनए ट्रांसफर करना नो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, सेल आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत करती हैं और सब्सटेंस को आदान प्रदान करती हैं बिकॉज ऑफ गैप जंक्शन। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। टाइट जंक्शन आर इंपॉर्टेंट फॉर, टाइट जंक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ ओनली नो, प्रिवेंट लीकेज बिटवीन द सेल यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। दो सेल के बीच में लीकेज को प्रिवेंट करते हैं टाइट जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। इंटीग्रिन प्राइमरली कनेक्ट सेल टू दी, इंटीग्रिन प्रोटीन है जो सेल को किससे कनेक्ट करती है? अदर सेल्स ओनली नो, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यस। सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्ट रहती है बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रिन प्रोटीन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47।
A classic example of a morphogen in Drosophila melanogaster is morphogen जो अपनी कंसंट्रेशन से सेल को फेट को डिटरमाइन करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक्टिन नो, बाइक्वाट प्रोटीन यस। बाइक्वाट प्रोटीन कंसंट्रेशन के बेस पर सेल के फेट को डिटरमाइन करती है ड्रोसोफिला में, ये एक मॉर्फोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हॉक्स जीन आर अरेंज इन। ड्रोसोफिला में हॉक्स जीन किसकी फॉर्म में अरेंज होते हैं? रैंडमली अरेंज होते हैं? नो। इन क्लस्टर यस। ड्रोसोफिला में हॉक्स जीन क्लस्टर के रूप में होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।